नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी देवी देवताओं का अनंत अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना जो ईश्वर ने हमें दिया है। हमारे सभी जितने भी संगत हैं उनका भी सबका परिवार का भला करना, सबकी मनोकामना पूर्ति करना। जो भी इस वीडियो को देखे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। मेरे भगवान, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मेरे भगवान, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संध्या समय पूजा करने योग जरूरी नियम आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। शाम के समय जो आप पूजा करते हैं उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर बातें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रोज़ संध्या पूजा ज़रूर करनी चाहिए। बहुत से लोग एक टाइम सुबह ही पूजा करते हैं पर शाम के नहीं दीपक जलाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह और शाम संध्या के समय पूजा में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। संध्या पूजा सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। संध्या पूजा का सही समय सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक होता है। संध्या पूजा कभी भी रात में नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा करने से पहले स्नान करना उत्तम होता है, नहीं तो अच्छे तरीके से आप हाथ पैर मुंह भी धो के आप संध्या पूजा कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। संध्या पूजा करते समय तुलसी या पेड़ पौधे से फल फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको फूल चढ़ाना है तो सुबह ही तोड़ लें। शाम के समय चढ़ाने के लिए पूजा जो होती है उसमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए पेड़ों से। संध्या पूजा करते समय तुलसी का या पेड़ पौधे फल फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजनीय पेड़ों की संध्या पूजा करते समय मैं धूप दीप प्रज्वलित करें, उन्हें जल न दें। जो पूजनीय पेड़ होते हैं उसे आप दीपक जला सकते हैं पर रात में जल नहीं देना चाहिए, ना ही उन्हें छूना चाहिए जो पूजनीय पेड़ होते हैं। संध्या पूजा करते समय घर का मुख्य दरवाज़ा अवश्य खोल देना चाहिए, खिड़कियां खोल देना चाहिए और आरती जरूर गाएं शाम के समय में जो आप पूजा अपने घर में करते हैं। रोज पूजा में धूप दीप के साथ कपूर अवश्य जलाना चाहिए। शाम की पूजा में गुड़ बतासे या मिश्री जरूर रखें भोग में। पूजा संपन्न होने के बाद घर के सभी सदस्यों में थोड़ी देर पहले भगवान के मंदिर में आधे घंटे तक रखा रहना चाहिए। उसके बाद वही प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। चाय का या पानी का आप भोग भी लगाते हैं या दूध का भोग लगाते हैं, वो भी आप प्रसाद के रूप में सभी को थोड़ा थोड़ा चाहे ज़रूर दें पर अवश्य देना चाहिए। रोज़ पूजा में धूप दीप के साथ कपूर अवश्य जलाना चाहिए और उसकी धुनी पूरे घर में भी देनी चाहिए। शाम की पूजा में कुछ न कुछ मीठा प्रसाद अवश्य भोग लगाना चाहिए। संध्या पूजा के बाद पूरे घर में धूप व आरती दिखाना चाहिए और उसको ऐसे हाथ से ऐसे करके पूरे घर में उसकी धूप की जो खुशबू होती है, जो उसकी वो होती है, वो पूरे घर में चारों कोनों में ले जाके दीपक से या कपूर जो भी जलाते हैं उसकी ध्वनि देनी चाहिए। संध्या पूजा के समय घर के मुख्य द्वार दीपक अवश्य जलाएं। मुख्य जो घर का मेन गेट होता है उसमें दीपक अवश्य जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डालें, जिससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और लक्ष्मी आगमन का, क्योंकि संध्या के समय देवी देवता भ्रमण कर रहे होते हैं कहते हैं, और हमारे सभी घरों में जो दीपक जल रहा होता है, पूजा चल रहा होता है, तो उसको स्वीकार करते हैं उस समय की पूजा में। संध्या पूजा के बाद मंदिर के कपाट पर्दा अवश्य बंद कर देना चाहिए और सुबह पूजा के समय ही खोलना चाहिए, रात में, क्योंकि हमारे भगवान भी सो जाते हैं, उनको भी आराम करने देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शाम की कई पूजा में इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शाम की पूजा में भी कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। सुबह की पूजा में भगवान को जगाने के लिए शंख और घंटी बजाई जाती है, लेकिन सायंकाल की और संध्या की पूजा के वक्त भगवान शयन के लिए जाते हैं, इसलिए शंख या घंटी बजाकर उनकी नींद में खलल नहीं डालना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए शाम की पूजा में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। संध्या पूजा करने के कई फायदे हैं। संध्या पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। संध्या पूजा करने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती है। संध्या पूजा करने से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। संध्या पूजा करने से घर में रोग दूर होते हैं। संध्या पूजा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आरोग्यता का वरदान देते हैं। संध्या पूजा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। संध्या पूजा सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। संध्या पूजा से पहले स्नान करना अच्छा होता है। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो हाथ पैर मुँह धो के भी किया जा सकता है। संध्या पूजा में घी या तेल का दीपक जलाना चाहिए। संध्या पूजा में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि भगवान विश्राम करने जाते हैं। संध्या पूजा में घर में बनने वाले भोजन का भोग अवश्य लगवाना चाहिए। भोग कुछ न कुछ जरूर लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संध्या पूजा से हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। चमत्कारिक लाभ होते हैं। सुख शांति संपन्नता घर परिवार में आती है। संध्या पूजा से परिवार में ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती है। अगर आप संध्या पूजा में मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता का भी विकास होता है। संध्या पूजा से व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता की भावना का विकास होता है और इंसान हर मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। इसके चमत्कारिक लाभ हैं। इंसान घर परिवारों में 2 टाइम तो ज़रूर पूजा करनी चाहिए, सुबह और शाम की पूजा। शाम की पूजा में भगवान पूरी तरह से सभी जगह भ्रमण कर रहे होते हैं और भगवान आपके वह समय से भगवान का होता है, तो उस समय बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी होती है। शनि मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। नकारात्मकता घर से बाहर निकलती है। आप धूप दीप अगर घर में दिखाते हैं तो घर में शुद्धिकरण भी हो जाता है और अनेक कष्टों का नाश हो जाता है। ऊर्जा का संचार होता है। संध्या पूजा की महिमा पुराणों में भी बताई गई है। आइए जानते हैं, हम धार्मिक परंपराओं में भी संध्या का महत्व बहुत ज़्यादा है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर इंसान अपने जीवन में 24 घंटे में कुछ ही समय सुबह शाम की पूजा का भी अगर नियम बना लेता है और उसी समय करता है तो उसका बहुत अधिक फल मिलता है, क्योंकि ईश्वर हमारे सिर्फ मन की पवित्रता, सच्ची भक्ति ही देखते हैं, तो बड़े से बड़े कष्ट कट जाते हैं। अगर घर के कोई भी पूरे परिवार में कोई एक सदस्य भी अगर नियम से पूजा पाठ करता है तो उसके पूरे परिवार को उसका फल मिलता है। उसको नहीं मिल पाता अगर उसके जीवन में, तो उसके बच्चों को, उसके पति को उसका फल जरूर मिलता है। ओम नमः शिवाय।